नमस्कार, ये लाइव तस्वीरें से में हम आपको नीलोखेड़ी के तहसील से दिखा रहे हैं। देख सकते हैं पंजाबी सभा के लोग यहाँ पे आज एकत्रित हुए हैं। कहीं ना कहीं जो है अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, जिसके कारण ज्ञापन देने के लिए पहुँचे थे। और आइए जानते हैं क्या कुछ पूरा मामला है। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस बारे में आप यहाँ पे आज ज्ञापन देने पहुँचे हैं? हिसार में हमारे एक पत्रकार को कुछ शरारती तत्वों ने रिफ्यूजी का, और हर कोई ना कोई शरारती तत्व इस तरह का नाम लेता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, विभाजन से पहले भी हम हिंदुस्तान में थे, आज भी हम हिंदुस्तान में। जब विभाजन हुआ हमने उजड़ना कबूल किया, लेकिन अपने वतन में रहना हमें कबूल था। हमने अपनी वतन की मिट्टी को चूमा। लेकिन आज लोग जो रिफ्यूजी कहते हैं, मैं उनको कह देना चाहता हूँ, आप गलत कह रहे हो। हमारा समाज में बहुत बड़ा योगदान है। हम उजड़ के आए, हमने कभी आरक्षण नहीं मांगा। रेडियाँ लगाई, मेहनत करी, लोगों के घर साफ़ सफाई करी, लेकिन कभी हाथ नहीं फैलाए, आरक्षण नहीं मांगा। फिर भी आप लोग हमारे को रिफ्यूजी कहते हैं। उनको कहना चाहता हूँ, जो नेता अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए मंच पर कुछ तालियाँ बिटोरने के लिए रिफ्यूजी कह देता है, उनको कह देता है यदि आप 2 तालियाँ तो बिटोर लोगे, लेकिन हमारा समाज इतना जाग चुका है, हमारे वोट से आप वंचित रह जाएंगे। आपके माथे पे कभी तिलक नहीं लगेगा। हम वोट देना भी जानते हैं, हम इलेक्शन लड़ना भी जानते हैं, पढ़ना भी जानते हैं, हम पढ़ाना भी जानते हैं, हम लिखना भी जानते हैं, हम छत्ती बरादरी के साथ चलना भी जानते हैं, उनके साथ मिलकर हर काम करना जानते हैं। मेरी विनती रहेगी सरकार से भी, जो इस तरह का नाम लेते हैं उनको अच्छा दंड दिया जाए, वरना रिफ्यूजी समाज जो बार बार रिफ्यूजी कहते हैं, उसके लिए हम संघर्ष करेंगे किसी भी हद तक। और मेरी अपनी कौम से, अपनी बरादरी से विनती है, कहीं भी यदि आपका एक शहर में एक भी घर है तो अपना विरोध दायर कीजिए, क्योंकि जिंदा कौमें ही विरोध दायर करती हैं। हम आगे किसी ने कह दिया, आप देखना पूरा नीलोखेड़ी मार्केट भी बंद होगी, कोई भी संघर्ष करने के लिए तैयार होगा, एक एक शख्स हमारे साथ आपको खड़ा मिलेगा। जी जी, कुकरेजा साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसा कि सुनील भाई ने बताया कि हिसार में हमारे पत्रकार भाई विपिन जी के साथ जो ये शब्द यूज़ किए गए तो बड़े अशोभनीय हैं। तो इसके लिए हम पूरे नीलोखेड़ी का पंजाबी समाज इसका पूरा विरोध करता है, और जहाँ भी आगे भी अगर विरोध करने की जरूरत पड़ी तो उसका विरोध करेंगे हम। और माननीय मुख्यमंत्री के नाम आज हमने ज्ञापन दिया है कि इस पाकिस्तानी और रिफ्यूजी शब्द पर जो हमारे बारे में बोला जाता है, इस पर बैन लगे, और जो ऐसे समाज का सौहार्द बिगाड़ने का काम करते हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो। तो ऐसी हमारी डिमांड है। पंजाबी समाज जो है ये एक विस्थापित होकर आया है, ना कि वहाँ से उजड़ कर आए। हमारे पूर्वज उन्होंने इतनी मेहनत की, यहाँ पर आकर अपनी मेहनत मजदूरी से, मैं तो ये कहूँगा, लोगों को यहाँ रहना सहना सिखाया भी कैसे एक होता है। तो उसके बाद भी हमारा जो मतलब कि ये किया जा रहा है, तो उसके लिए मैं दोबारा अपने समाज से भी कहूँगा कि इकट्ठे रहें, ताकि क्योंकि कुछ राजनीतिक लोग ऐसी थोड़े से बयान देकर अपना लाभ लेना चाहते हैं। तो अब वो पंजाबी समाज नहीं रहा। पंजाबी समाज जागरूक है, आज अपने हक मांगने के लिए वो खड़ा है। क्योंकि पहले इन्होंने ये सोचा कि जैसे जो हमारे बुजुर्ग थे वो बेचारे मेहनत कर करके उन्होंने हमें यहाँ तक लाए, तो उस टाइम वो कहते थे हमने राजनीति से क्या करना है। और आज जो सिस्टम बन गया है, राजनीति बहुत ज़रूरी है, और राजनीति में जाना बहुत ज़रूरी है। अपनी भागीदारी जब तक हम नहीं दिखाएंगे तब तक राजनीति में कोई नहीं सुनवाई होती। तो इसलिए आज हम अपने समाज से यही कहेंगे कि अपना बढ़ चढ़ कर एक मुश्त होकर एक इकट्ठे रहें, जहाँ भी चलें इकट्ठे चलें, ताकि जो ऐसे लोग होते हैं समाज में तोड़ने वाले, उनसे हम पूरा मुकाबला कर सकें। और मैं तो फिर भी यही कहूँगा कि जो पंजाबी समाज है बहुत ही सहनशील समाज है। इसकी सहनशीलता का वो ना करें, उसका परखें ना। धन्यवाद जी। अब जैसे हमारे साथ मौजूद पत्रकार भी हैं। जी अंकल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसे कि आप पत्रकार भी हैं और कहीं ना कहीं जो है इस तरह के जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, आपका क्या कहना है इस बारे में? मैं पत्रकार के साथ साथ इस संस्था का सीनियर वाइस प्रधान भी हूँ जी। मैं सबसे पहले आप सभी पत्रकारों का, मीडिया कर्मी का धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी इस आवाज़ को पूरे हरियाणा में उठा रहे हैं। इसके लिए आपके सभा की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा बात है, कुछ लोग शरारती हैं जो ऐसी अफवाहें उड़ा के ऐसे बातें करके एक माहौल ख़राब करना चाहते हैं। हमारी कौम बहुत सहनशील है, हमने बड़ा संघर्ष किया है और आगे भी हमने करते रहेंगे। लेकिन जो लोग ये समझते हैं कि ऐसे करके हम वोट ले लेंगे, तो जो भी ऐसी पार्टी, कोई भी दल हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो ऐसा हमारी बातें करेगा, हमारे ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगाएगा, तो हम उसको बिल्कुल बहिष्कार करेंगे, चाहे कोई पार्टी है, कोई दल हो, कोई व्यक्ति क्यों। धन्यवाद। जी सर, क्या
मैं सरकार से सबसे पहले यही अनुरोध करूंगा कि रिफ्यूजी शब्द पे सबसे पहले सख्त कानून बनाया जाए। कोई भी बोलने से पहले 10 बार सोचे, इतना सख्त कानून बनाया जाए। और दूसरी बात, क्या जब पाकिस्तान सारा हिंदुस्तान था, हमने वहाँ रहना, जैसे कटारी साहब ने बताया था, क्या हमने हिंदुस्तान अपनी माटी को इधर भी चुना, हम हिंदुस्तान में रहे, क्या हमारा यही कसूर है? क्या लोगों को बोलने से पहले सोच समझना चाहिए कि अगर वो भी हिंदुस्तानी, हम भी हिंदुस्तानी हैं। यही सरकार से नोट फील करना चाहूँगा, इसके ऊपर सख्त कानून बनाया जाए। धन्यवाद। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सरकार से हमारी अपील है, आज हमने जैसे ज्ञापन दिया है, जो हिसार के अंदर हमारे पंजाबी समुदाय के जो पत्रकार के साथ भाषा में विवाद हुआ है, तो उसके ऊपर में ये है कि हम सरकार से अपील है कि इसके ऊपर कोई सख्त कानून बनाया जाए, जैसे कि लोग 10 बार सोचें कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। और इसके अंदर जो पंजाबी समाज की एक जो है, अपना समाज के अंदर एक अपनी स्थिति है, अपनी एक पहचान है। उन्होंने कभी किसी से मांगना नहीं सीखा, कभी आरक्षण नहीं मांगा। तो जब आरक्षण नहीं मांगते, किसी को कुछ नहीं कह रहे, इसका मतलब ये नहीं कि वो शांत है। तो इनकी अपनी भागीदारी है, अपना सिस्टम है, और सरकार से अपील है कि इनके जो है, इनके खिलाफ कोई भी ऐसे जो शब्द यूज करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अक्सर देखा जाता है कि जो है ना कभी जो है ना कोई ऐसा शख्स खड़ा हो जाता है कि जो अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, किसी न किसी को जो है जातीयवाचक सूचक शब्द का प्रयोग करता है। इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो अभद्र भाषा का प्रयोग करे और कुछ शरारती तत्व ये अभद्र भाषा का प्रयोग करके पूरे समाज का स्वाद खराब करते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। उनकी हम कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि जो एक समाज एक परिवार है, उसका सौहार्द कोई ख़राब करेगा तो वो सिस्टम ख़राब कर रहा है। तो उसके खिलाफ FIR तक का भी प्रावधान होना चाहिए, नॉन वेल ऑफेंस भी होना चाहिए। एक आप सभ्य समाज को रिफ्यूजी कहना गलत बात है। तो उसके अंदर हम सरकार से अपील करते हैं कि ये इस बात की हम कड़ी निंदा करते हैं कि रिफ्यूजी शब्द के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। नीलोखड़ी पंजाबी विकास सभा जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, पंजाबी बिरादरी जिंदाबाद, पंजाबी बिरादरी। तो साथियों, ये तस्वीरें हम आपको नीलोखेड़ी तहसील से दिखा रहते हैं, और हमारे आप सबसे अपील है, इस खबर को देखने वाले जितने मेरे साथी हैं, साथ के साथ लाइक व शेयर जरूर कीजिए। बने रहिए भारत न्यूज़ ऑनलाइन 24 के साथ। फिर मिलते हैं नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।